बताइए कि राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर पॉलिटिकल कॉरिडोर में जनता के बीच क्या रिएक्शन है? देखिए, राहुल गांधी जो एक वोट चोरी का अभियान चला रहे हैं देश में, उस पर एक चर्चा तो जरूर है, क्योंकि जब जब वो आते हैं और जब जब उनके आने की सूचना आती है तब तक एक कौतूहल और उत्साह लोगों में दिखाई पड़ता है कि अब क्या लेकर आएंगे वो। वोट चोरी का मुद्दा इस देश में कितना बड़ा है, इसका असली परीक्षण और परिणाम बिहार के चुनाव बताएंगे, क्योंकि ये सारा सबसे पहला जो इसका टेस्ट होगा वो बिहार के चुनाव में होगा। खुलासे हो रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है। भाजपा के लोग उसको झूठा मानते हैं, कांग्रेस के और विपक्ष के लोग उसको सच्चा मानते हैं। अब ये विषय असली आदमी के परीक्षण के लिए सामने लाया जाएगा चुनाव में, और वो इस पर अपनी मोहर लगाएगा। ब्रजेश जी, इस देश की आबादी 140 करोड़ है। लोगों का विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। जो संस्थाएं निष्पक्ष हैं, चुनाव इस देश में निष्पक्षता के साथ हो, ये विश्वास बना रहना चाहिए। अगर ये डगमगा गया तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार पिलर विश्वसनीयता ही है और चुनाव की निष्पक्षता ही है। राहुल गांधी बार बार हिट कर रहे हैं। अब समस्या यह है कि वो चुनाव आयोग को हिट करते हैं और जवाब बीजेपी को देना पड़ता है, क्योंकि वो उनका इशारा ये होता है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब बेईमानी और गड़बड़ी करा रहा है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट देखे और देश की जनता इसको जाने, लेकिन इस देश में चुनाव में धांधली कहते थे कि नहीं, पहले चंबल के डकैत पेटी लूट ले जाते रहे चुनाव के, फिर इसी के लिए कई जगह अर्धसैनिक बल लगाए जाने लगे, मिलिट्री तक लगाई जाने लगी कि वोट डाल सकें लोग। जो चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाताओं से अपील करता है कि आप खुद घर से निकलिए, वोट डालिए, वो चुनाव आयोग कितने लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है बूथ से, उसका इंतजाम आज तक नहीं कर पाया। हमारे पास वोटर आईडी है, लेकिन चुनाव आयोग पे जब जाइए वोट डालने तो बहुत सारे लोगों को वहां लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। ये कमियां तो रही हैं, लेकिन विश्वसनीयता घटी नहीं है। विश्वसनीयता पर अब सवाल आ रहे हैं, लगातार अटैक आ रहा है। अब उसका जवाब उनको देना होगा। इस देश में विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी चीज मानी गई, चाहे राजनेता हो चाहे कोई संस्था हो। देखिए, जब इम्तिहान होता है तो जो होशियार लोग रहा थे वो कहते हैं कि देखो बच्चा, कापी जोन बा खूब लिख दियो, चाहे सवाल के जवाब आए चाहे ना, भर दियो कापी। कई बार एग्जामिनर इतना जल्दी में होता है कि वो कापी भरी देख के ही नंबर दे देता है, पता नहीं उत्तर सही है कि नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तब तो ऐसे कुछ चर्चा रहती थी। जी वीरेन जी, तो धुप्पल में भी कई बार नंबर लोग पा जाते थे। तो वो स्थिति भी इस तरह कई बार चुनाव में बनती है जी। लेकिन राहुल गांधी जब ये बात करते हैं कि दलितों के वोट काटे जा रहे हैं, आदिवासियों के वोट काटे जा रहे हैं, तो यूपी में मायावती कभी नहीं बोलती हैं कि इस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि वही दलित वोटों की काफी बड़ी ओके वीरेन जी, कंक्लूड करें प्लीज जी। रहनुमा रही हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप 100% फुल प्रूफ नहीं बना सकते, उन पर आशंकाएं रहती हैं, कभी ईवीएम पर रहती है, कभी सॉफ्टवेयर पर रहती है और कभी मतदाता सूची पर रहती है। जी, और ये जी, परंपरा जी जब से देश आजाद हुआ तब से है। लेकिन चूंकि समय कम है तो एक बहुत मौजू कविता आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा कि आदमी उलझा हुआ है तेल और नून में, और उसको मत उलझाइए आप उल्टे सीधे कानून में, और तब समझ पाओगे तुम मेरा सफर। और छत पे नंगे पांव चलना जून में, और डाल ने यूं टूट कर बदला लिया कि जीभ फंस के कट गई दातून में। और जब तलक सांसें हैं उड़ता है यारों आदमी भी जिस्म के बैलून में। जब वीरेन जी आते हैं तो डिबेट का तनावपूर्ण माहौल खत्म कर देते हैं, अब थोड़ा सा इजी कर देते हैं माहौल को और डिबेट को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करते हैं। देखिए, इतना तनाव फैल गया था डिबेट में, तो वीरेन जी की बड़ी जरूरत थी। बहुत शुक्रिया आपका। तो अमीन साहब, मुझे आप बताइए कि